7 राज्य 257 सीटें, किस पार्टी को हुआ कितना फायदा, आइए आपको बताते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसमें 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीट शामिल थी। सबके नतीजे अब घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें कि किस पार्टी को क्या फायदा हुआ है। गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे गुरुवार को आ गए। गुजरात में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं उपचुनाव के चुनावी नतीजों की बात करें तो कहीं समाजवादी पार्टी गढ़ बचाने में कामयाब हो गई तो कहीं भारतीय जनता पार्टी फायदे में रही। बता दें कि गुजरात 182 सीट, हिमाचल प्रदेश 68 सीट के साथ साथ 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। कुल मिलाकर 257 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के खाते में आई। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में भी बीजेपी ही रही। उसने हिमाचल प्रदेश की सत्ता गंवा दिया और इसी के साथ खतौली विधानसभा, जिस पर अब तक उसका कब्जा था, वहां अब सपा आरएलडी गठबंधन की जीत हो गई है। हालांकि रामपुर सीट पर बीजेपी जीत गई है। वहीं बिहार की कोढ़नी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है, जो सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए एक झटका है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उसने हिमाचल में सत्ता हासिल कर लिया, लेकिन गुजरात में इसका प्रदर्शन बेहद बुरा रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की गुजरात में पूरी 60 सीटें कमाई हैं और इसी के साथ उसने राजस्थान उपचुनाव में भी जीत हासिल करके अपनी सीट बचाई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर बहुत बड़े दावे किए थे, लेकिन पार्टी दोनों ही राज्यों में फेल दिखी। गुजरात में केजरीवाल की पार्टी को 5 सीट मिली, वहीं हिमाचल में उसका खाता तक नहीं खुला। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। यहाँ 156 सीटों पर कब्जे के साथ बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया। बीजेपी की सुनामी में कई दिग्गज नेता बह गए। गुजरात में जहाँ कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई, 6 दशक में कांग्रेस को कभी इतनी कम सीटें गुजरात में नहीं मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी को बस 5 सीट मिली। और इतना ही नहीं, आपके सीएम उम्मीदवार यदुसान गढ़वी और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी अपनी सीट नहीं जीत सके। हालांकि आपको इस बात का संतोष है कि गुजरात में करीब 13% वोट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। नतीजों पर केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस बार बीजेपी का किला भेदा है, अब अगली बार इसे फतह करेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ के लोगों ने अपना रिवाज कायम रखा। 3.5 दशक से हिमाचल में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है और 5 साल पहले बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था और एक बार फिर से कांग्रेस ने कम बैक किया है। हिमाचल में कांग्रेस को 68 में से 40 सीट पर जीत मिली है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 25 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि वोटर शेयर के नजरिए से देखें तो बीजेपी यहां पर कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं रही। हिमाचल में कांग्रेस को 43.90% वोटर शेयर मिले, वहीं बीजेपी का वोटर शेयर 43% रहा है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल रहा है। यहाँ आपने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन यहाँ एक भी सीट पर केजरीवाल की पार्टी नहीं जीत पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आ गई है और इस जीत का श्रेय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया है। कांग्रेस को हिमाचल में एंट्री इनकम्बेंसी का फायदा मिला है। पार्टी ने चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने, रोजगार देने और महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, जिसे पूरा करने की चुनौती होगी। सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की। यहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। यहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने चाचा शिवपाल यादव के शिष्य रघुराज सिंह शाक्य को 2.88 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई थी और ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यहाँ से सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा था, उनको चाचा शिवपाल यादव का भी सपोर्ट मिला था। वहीं आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ रामपुर की यहाँ समाजवादी पार्टी को झटका लगा। इस सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना की जीत हुई है। वहीं खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस सीट पर बीजेपी को झटका लगा। यहाँ सपा आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया की जीत हो गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।